नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोंड जनजाति के बारे में बात करेंगे। कल हमने भील जनजाति के बारे में बात की थी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गोंड जनजाति किस शब्द से बनी हुई है। तो गोंड जनजाति तेलुगु भाषा की गोंडा से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अर्थात पर्वत पर रहने वाले जो लोग थे वो गोंड कहलाए। इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है गोंडी, जो द्रविड़ परिवार की भाषा आती है। यदि बात की जाए गोंडों की जनजाति की, तो गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये आपको ध्यान रखना है, जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात आती है पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो पहली सबसे बड़ी जनजाति हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली जो बड़ी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मध्य प्रदेश की? भील है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड जनजाति है। अच्छा, इनकी जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या है जो 50.93 लाख है, जो जनजाति की कुल जनसंख्या का लगभग 32.25% है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। और वर्तमान में गोंड समुदाय के जो 60.1% लोग साक्षर है, जो कि जनजाति की औसत साक्षरता से अधिक है। ये गोंड जनजाति के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आइए आगे जानते हैं। गोंडों की उपजाति। अच्छा, इसमें दो पार्टीशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। एक आता है निवास के आधार पर, निवास के आधार पर कितने प्रकार की जनजातियाँ होती हैं, और दूसरा आता है व्यवसाय के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे निवास के आधार पर। तो निवास के आधार पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? 3 प्रकार की जनजाति निवास के आधार पर पाई जाती है। पहली जनजाति कौन सी है? पहली जनजाति है राजगोंड, दूसरी धुरगोंड और तीसरा है मुरिया। राजगोंड कौन है? जो भूस्वामी होते हैं उन्हें राजगोंड कहा जाएगा। जो मध्यम वर्गीय भूमि जिनके पास है उन्हें धुरगोंड कहते हैं। और निम्न और पिछड़े लोगों को क्या कहा जाता है? मुरिया कहा जाता है। आगे व्यवसाय के आधार पर बात करते हैं, तो लोहे का काम करने वाली जो जनजाति है उसको क्या नाम दिया गया है? अगरिया। जो पुजारी का काम करने वाली है उसको प्रधान कहते हैं। तांत्रिक क्रिया करने वाला ओझा कहलाता है। बढ़ाई का काम करने वाला सोलाहस कहलाता है। और नृत्य गायन करने वाले कोयला बोतिस कहलाते हैं। एक बात क्लियर है। देखो, इन्हें याद करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगरिया लोहे का काम करने वाला, देखो कैसे याद करेंगे हम इसको कि अगरिया जो है वो लोहे का काम करने वाला है, उसको अगरिया कहा गया है ना। तो जो लोहा होता है, लोहे को पीटते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। या फिर आग में लोहे को पीटा जाता है, गर्म करना होता है। प्रधान पुजारी दोनों पापा है तो ये याद हो जाएगा। ओझा जो है ना तांत्रिक क्रिया करने वाला, तो तांत्रिकों के झोल में नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसे याद, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इनके विवाह के बारे में बात करते हैं। इनका सबसे पहला विवाह होता है पड़ोनी विवाह। पड़ोनी विवाह में क्या होता है? लड़की की बारात लड़के के घर आती है, लड़के के मंडप में फेरे होते हैं, लड़की अपने दूल्हे को विदा करके अपने घर ले जाती है। लेकिन वर्तमान में यह विवाह देखने को नहीं मिलता। मतलब आज का जो विवाह हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट। आज क्या होता है? लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है और लड़की के मंडप में फेरे होते हैं। लेकिन पड़ोनी विवाह में क्या होता था? लड़की खुद बारात लेकर आती थी, लेकिन अब ये नहीं होता है। दूसरा होता है चढ़ विवाह। दूल्हा बारात लेकर जाता है। यह विवाह पूरी विधि विधान और परंपरागत ढंग से होता है, जो आज चल रहा है। लमसाना विवाह, इसे घर जमाई कहा जाता है। इसमें लड़का विवाह के पूर्व ही ससुराल में रहता है। इस विवाह की अवधि जो होती है 3 वर्ष होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि लमसाना विवाह की अवधि कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की होती है। अगला भगेली विवाह, ये राजी बाजी से होता है। फिर बलात विवाह, लड़का जबरन अपनी लड़की को अपने घर घुसा लेता है। इस प्रकार का जो विवाह होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो बलात विवाह कहलाता है। आगे देखते हैं, पर्व त्योहार कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो ये बद्री या इसके बादल भी कहते हैं, ये इनका त्योहार है। एक बाकबंदी है। बाकबंदी प्रकृति जन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। हरदोली अमावस्या आती है उस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। नवारवानी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर। नवारवानी जो है पितृ पूजा
जब नई फसल आती है तो उसके आगमन पर इस त्योहार को मनाया जाता है। मड़ई दीपावली से लेकर पूर्णिमा तक इस त्योहार को मनाया जाता है। और चैत्रा, ये जो पौष माह है, उसकी पूर्णिमा को इस त्योहार को मनाया जाता है। हमने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारा चीज़ हम कवर नहीं कर रहे हैं। आगे आते हैं देवता। सबसे व्यापक देवता जो है गौंड जनजाति के बड़ा देव है ना। इन्हें किसके रूप में पूजा जाता है? तो भगवान शंकर के रूप में इन्हें पूजा जाता है। गांव के देवता कौन से देवता है? ठाकुर देव है। घर की, ये दिल्ली नहीं, ये देहली लिखा हुआ है? देहली, जिसको अपन डेल बोलते हैं ना, वो लिखा हुआ है। घर की डेली पर घर के रक्षक के देवता के रूप में नारायण देव को पूजा जाता है। और धमसेन देव एक ऐसे देवता है जो बड़े देव के पास उनका स्थान होता है। आगे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था। गौंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो गांव का जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम या गोटिया कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकद्दम या गोटिया किस जनजाति का गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है? तो गौंड जनजाति का। चौकीदार को क्या कहा जाता है? तो चौकीदार को कोटवार कहते हैं। महुआ को देव अन्न कहते हैं। सर्वाधिक प्रिय भोजन पेज है। रात्रि के भोजन को बियारी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि गौंड जनजाति के लोग रात्रि के भोजन को क्या कहते हैं? तो उस भोजन को क्या नाम दिया जाता है? बियारी। आगे चलते हैं, बात करते हैं गोंडों के समूह को। जब जनजाति के लोग आपस में समूह बनाते हैं तो उस समूह को पारी कहते हैं। घर के कमरे को क्या कहा जाता है? तो घर के कमरे को कुरई कहते हैं। मेहमानों के कमरे को बंगला कहा जाता है। और रसोई घर को क्या कहते हैं? तो मूर्ते कहते हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान देते हैं। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव का मुखिया कहलाता है मुकद्दम या गोटिया। चौकीदार को क्या कहा जाता है? तो चौकीदार कहलाता है कोटवार। महुआ को देव अन्न के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रिय भोजन कौन सा है इनका? तो पेज है। रात्रि के भोजन को क्या कहते हैं? तो बियारी कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? तो समूह को पारी कहते हैं। कमरे को क्या कहा जाता है? तो कमरे को कुरई कहते हैं। मेहमानों के कमरे को क्या कहते हैं? तो बंगला कहते हैं। और रसोई घर को क्या कहते हैं? तो रसोई घर को मुड़ते कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नृत्य। सबसे पहला नृत्य आता है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य युवक युवतियां साथ में करते हैं। विश्व का पहला लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक में शामिल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गौंड जनजाति करती है। और विश्व का एकमात्र लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। सेला नृत्य। सेला नृत्य भी गौंड जनजाति करती है। ये केवल पुरुषों का नृत्य होता है। भदोनी विवाह नृत्य है, विवाह के अवसर पर इसको किया जाएगा। विरहा, जब बारात चली जाती है तब इस नृत्य को किया जाता है। सजनी एक प्रकार का गीत नृत्य है। सुआ नृत्य फसल पकने पर किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि सुआ नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गौंड जनजाति करती है। कब करती है? फसल पकने पर। ठीक है, कौन कौन से हमने नृत्य करे हैं? सबसे पहले कर्मा किया है। कर्मा युवक युवतियां साथ में करते हैं और विश्व का पहला लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया। दूसरा सेला नृत्य जो केवल पुरुषों का नृत्य है। पदोनी विवाह नृत्य है। विरहा नृत्य है। सजनी है और सुहा नृत्य है। आइए आगे चलते हैं। भित्ति अलंकरण। नोह डोरा ये किस जनजाति का भित्ति अलंकरण है? एमपीपीएससी 2023। एमपीपीएससी 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि नोह डोरा किस जनजाति का भित्ति अलंकरण है? तो क्या होगा इसका आंसर? गौंड जनजाति का। अच्छा, गौंड जन चित्रकला में किसके चित्र बनाए जाते हैं? तो मोर, पशु, पक्षी, चिड़िया आदि के चित्र बनाए जाते हैं। कौन कौन प्रमुख चित्रकार हैं? सारे चित्रकारों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नर्मदा प्रसाद सिंह टेकन, आनंद सिंह श्याम, कलाबाई, लाकर सिंह श्याम, जंगन श्याम। देखिए, जिस भी व्यक्ति के नाम के पीछे श्याम है सामान्यतः वो गौंड जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा दो चित्रकला और है, एक डिगना और एक पाटनगढ़ है। ये चित्रकला भी किस जनजाति से संबंधित है? गौंड जनजाति से संबंधित है। ये कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। तो पंडवानी ये लोक गाथा है जिसमें गौंड राजाओं की गाथाएं सुनाई जाती हैं। अविवाहित युवक युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है जिसमें प्रणय पूर्व ही वे प्रणय संबंध बनाते हैं, जिसका वर्णन वेरियर एल्विन की पुस्तक द मोरिया एंड देयर घोटुल में मिलता है। ठीक है, ये घोटुल नामक एक संस्था होती है जिसमें प्रणय पूर्व ही संबंध बनाते हैं, जिसका वर्णन हमें किस पुस्तक में मिलता है? तो वेरियर एल्विन की पुस्तक है
द मौर्या एंड देयर घोटुल। इस पुस्तक में हमें इस घोटुल नामक संस्था का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। गोंड जनजाति के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति का जो मोहल्ला होता है उसको टोला कहते हैं। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। ये ध्यान रखिएगा, सन कौन सा था? 2019 था। गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। और लारूका जो उत्सव गोंडों का एक उत्सव होता है जिसमें किसकी बलि दी जाती है? तो इसमें सुअर की बलि दी जाती है। ये गोंडी जनजाति कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फ्री एजुकेशन को पहुंचाइए। धन्यवाद।